एक कथा सुनाएं, एकदम नई कथा है तो पुरानी, पर आप लोगों को शायद नई लगे। हमने अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना, और वो भी विचित्र कथा। हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जैसे पूरे ब्रज में कंस का उपद्रव होता था, नंदगाम गयो, कई कंस के राक्षस, और सब जगह गए, गोकुल में गए, वृंदावन में गए, वृंदावन के भीतर ही नंदगाम, बरसाना सब वृंदावन में, गिरिराज जी में भी। बरसाने में कोई राक्षस गया ऐसा क्यों नहीं आता चरित्र? ये मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा। महाराज जी हंसने लगे, बोले पंडित जी तुमने बढ़िया प्रश्न पूछा, चलो एक कथा सुना देते हैं। महाराज जी के मुख से सुनी हुई कथा। बोले नारद जी के मन में आया कि शायद लीला में भी आपने कभी सुना देखा नहीं होगा ये चरित्र, आप चाहो तो दिखा सकते हो लीला में। नारद जी ने देखा कि इसको ठाकुर जी के बारे में तो उसको समझ में आ गया कि वो काला काला बंसी वाला, काली कमली वाला और हमारा काल है, लेकिन उसको राधा रानी की महिमा मालूम नहीं कंस को। तो नारद जी पहुँचे कंस के दरबार में, बहुत ध्यान से सुने। कंस बड़ा चिंतित था। नारद जी ने कहा, कहो भोजराज कंस, देवता आपके भय के मारे लांग अपनी खोल देते हैं, मुक्त कच्छ होके भागते हैं, महाराज महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। आप आजकल बड़े उदास और चिंतित दिखाई पड़ते हैं, आपकी सेहत भी कुछ खराब है। क्या करें महाराज, ठीक से भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती है, बहुत परेशान हूँ मैं। अब गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, गुरु जी से कैसे छुपाव करें, क्या बात क्या है? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो, आपने ही बताया था कि वो देवकी का 7वां बलदेव और 8वां कृष्ण वो चोरी छिपे वहाँ पहुँचा दिए गए, देवताओं का सहयोग था। वे ही नंद के पुत्र कृष्ण बलराम हमारे बड़े बड़े असुरों को सफाचट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 10-11 साल के, इतनी शक्ति उनमें आई कहाँ से? नारद जी ने रहस्यपूर्ण हंसी से हंसते हुए कहा, अरे भोजराज तुम बड़े भोले हो, सज्जन हो, आह क्या कहना, तुम्हें पता ही नहीं। कृष्ण की जो ताकत है ना, शक्ति, वो है वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी राधा रानी। उन्हीं की कृपा से गोवर्धन उठाया, उन्हीं की कृपा से दावानल पान किया। तुम्हारे सवरे असुर उसी से उन्हीं के शक्ति से मारे। स्वाभाविक है, बिना शक्ति के शक्तिमान कोई क्या करेगा? वो है। वहां यदि तुम्हारा जादू चल जाए और बस शक्ति का पुंज यदि तुम्हारे हाथ लग जाए तो फिर तो तुम्हारी विजयी समझो। कंस ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तो शक्ति के पास तो थोड़ी ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी कि नहीं? उसने बचे खुचे जितने राक्षस थे उनको कहा, भाई देखो अब वहाँ तो जो गया सो लौट के आया नहीं, अब बरसाना जाना है। बरसाने में जा कर के वृषभानु को, कीर्ति को, जितने उनके भैया बंद हैं सबको, और जितनी वहाँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, एक लालिए वाय तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, वो सब गए वहाँ आंसू, काली काली छाया। किशोरी जी उस समय गह्वर वन में सखियों के साथ खेलने आई थी, छोटी सी लाली। तो ललिता जी ने कही कि स्वामिनी जी, एक बिना ऋतु के काले काले मेघ आसमान में कैसे आ रहे? अरे बोले काले मेघ नहीं है, ये कंस के भेजे भय असुर हैं। तो ये तो यहाँ आपका नित्य विहार स्थल है, उपद्रव करेंगे। किशोरी जी मुस्कुराई, बोली आप चाहती क्या हैं? बोले कम से कम आपका धाम तो ये उपद्रवी तत्वों से बच कर के रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बचा रहेगा। तो किशोरी जी ने कहा इनको आने तो दो। जैसे वे असुर आए, बरसाने की सीमा में प्रवेश किया, सब के सब स्त्री हो गए।
सब लहंगा फरिया वाले हो गए, एक दूसरे के मुंह ताक करके हंसने लगे। बोले ये क्या हुआ भैया, हम तो पूरे बदल गए। किशोरी जी ने कहा कि बृषभान बाबा का खीरक है ना, इनको सबको गोबर उठाने में लगाओ, कंडा थापो, गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, सफाई करो। हाँ, अब तुम्हारा छुटकारा नहीं है। तब कछु छाछ महीरी मिलेगी खाए हुए की। हाँ, नहीं तो सूखे शंख बजाओ। अब बेचारे रोए भी लगे, बेचारे कहा करें, वो सब गोबर पाथने में लग गए। कंस ने सोचा अब आए अब आए अब आए अब एक ना आया। बेचारे कंस को दरबार सुने है। फिर महाराज श्री नारद जी पधारे। बोलो नारद जी महाराज की जय। कहो भोजराज कंस, आप बहुत चिंतित और उदास। अरे बोले महाराज कछु मत पूछो, आपने तो उल्टी आफत में डाल दिया हमको। पहले तो एक ही एक जाता था, अब सबके सब गए, सो कोई बोले अब आने के भी नहीं है। क्यों? कहे तो बरसाना धाम ही ऐसा है, वहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते, अब लौट के आने को नहीं। तो नारद जी जानते सब ने बताया कुछ नहीं उन्होंने। बोले राजन, अब तो आपको स्वयं अपने सेवकों की खबर लेनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक। तो कंस खुज ही गया, वो स्त्री बन गया। उसको भी गोबर उठाने में, कंडा थापने में लगा दिया। अब बेचारा कंस बहुत दुखी हो गया। अब भगवान का कंस वध का जो चरित्र है वो कैसे संपन्न होगा। इधर तो ब्रजलीला पूरी होने वाली है। तब श्री नारद जी घूमते फिरते बीणा बजाते, राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। नारद जी को देख के सब असुर और कंस बैयर बने भय, वो सब आगे रोए भी लगे। बोले राधे श्याम हमें गाना पड़ेगा गुरुजी, अब कुछ उपाय बताओ। बहुत दुखी हैं हम। अब तो कहूँ के नाए रह गए महाराज, गोबर थाप रहे हैं यहाँ। तो बोले एक ही बात है, सबके सब श्री किशोरी जी के चरण कमलों का ध्यान करो और कान पकड़ो अपने, के बरसाना तरफ कबू जीवन में मोहड़ो नहीं करेंगे, ये कहो, तब तो बच सकते हो। किशोरी जी की रो के प्रार्थना की। नारद जी ने कहा जय जय स्वामिनी जी, ठाकुर जी की लीला बाधित है रही है, अब आगे की लीला मथुरा लीला होगी, कंसवध होएगा। अब इतने दंड बहुत है, कम से कम बरसाने को बास तो मिले ना, गोबर थापे की सेवा मिली। अब इनको किशोरी जी ने कहा बरसाने की सीमा से बाहर जाएं। जैसी सीमा के बाहर गए अपने अपने रूप भगे महाराज, मरते मर गयो कंस पर बरसाने माऊ मोड़ो नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो ये कथा कभी सुनी है? हमसे ही सुनी। वाह, इतनी बढ़िया महाराज। तो
ये किशोरी जी किसी को मारती नहीं है, वो किशोरी जी तो असुरों को भी, कंस को भी गौ सेवा में लगा देती है, गोबर थापने में लगा देती है। ऐसी श्री किशोरी जी। तो जैसे बालक अपने पिता के कोप से अपने को बचाने के लिए माँ का आश्रय लेता है, ऐसी हम लोग पता है कि दोषों के खजाने हैं, हमारे अपराध क्षमा के योग्य तो हैं नहीं, पर श्री किशोरी जी का आश्रय रहेगा तो हम श्री राधे जू के बल अभिमानी और एड़े रहें श्याम सुंदर से बोलो बोले अटपटी बानी। अपने बल से नहीं, हम श्री राधे जू के बल, हमारे माई श्यामा जू को राज।